नमस्कार दोस्तों। 40 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद इंडियन नेवी ने समुद्री लुटेरे को घुटना टेकने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसे में इंडियन नेवी की तारीफ पूरी दुनिया में होना शुरू कर दी है। बुल्गारिया के डिप्टी प्रधानमंत्री हैं, इनके द्वारा भारत को थैंक्स बोला गया। बदले में जो भारत के विदेश मंत्री हैं, इन्होंने एक दिल छूने वाला बयान दिया। इन्होंने कहा कि दोस्त इसी के लिए होते हैं। तो आइए जानते हैं कि जो समुद्री लुटेरे हैं, सोमालिया के जो पायरेट्स हैं, ये पायरेट्स क्यों बने और इंडियन नेवी का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में भी समझते हैं और इस मुद्दे को भी डिटेल्स समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए मारिया ग्रेबियल्स हैं, ये हैं बुल्गारिया के डिप्टी प्रधानमंत्री। इनके द्वारा कहा गया, भारत को थैंक्स बोला गया, क्योंकि ये जो शिप थी, जिस शिप को बचाया गया था इंडियन नेवी यानी इंडिया के जो मार्कोस कमांडो थे, उनके द्वारा बचाया गया। इसमें 7 बुल्गारिया के नागरिक थे और इसमें 9 म्यांमार के भी नागरिक थे, 1 अंगोलिया के नागरिक थे और 17 क्रू मेंबर्स थे और उसके साथ साथ 35 सोमालिया के पायरेट्स थे। इनको एक साथ कब्जे में ले लिया गया। तो ऐसे में पूरी दुनिया में जो इंडियन नेवी है, इसकी तारीफ होना शुरू कर दी है। कुछ दिन पहले 14 मार्च को एक थी एमवी अब्दुल्ला नाम से एक शिप थी, बांग्लादेश की शिप थी। इसे भी हाईजैक कर लिया गया था सोमालिया के पायरेट्स के द्वारा। तो इसे भी इंडियन नेवी के द्वारा ही इसे भी बचाया गया था। ये जा रही थी यहाँ पर मोजाम्बिक से जा रही थी यूएई। ये है यहाँ पर नीचे मोजाम्बिक है, तंजानिया के नीचे मोजाम्बिक है। मोजाम्बिक से यूएई जा रही थी। तो वहाँ से पहले ही जो सोमालिया के पायरेट्स है, इसे हाईजैक कर लिए थे। तो इसको भी इंडियन नेवी के द्वारा बचाया गया था। तो ऐसे में पूरी दुनिया में तारीफ होना शुरू कर दी है, किसकी? इंडियन नेवी की। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इस जो सोमालिया के पायरेट्स है, इसको कहाँ से हाईजैक कर लिए थे। अदन की खाड़ी, आज के 3 महीने पहले यहाँ पर देखिए, ये है अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी पर एक माल्टा की शिप थी जिसका नाम था एमवी रूवेन नाम था इस शिप का। इस शिप को हाईजैक कर लिया गया था सोमालिया के जो पायरेट्स है, यानी कि जो सोमालिया के लुटेरे डाकू है, समुद्री डाकू, उसके द्वारा हाईजैक कर लिया गया था। इसका इस्तेमाल ये लोग करते थे अदर शिप को लूटने के लिए। इस शिप का ही इस्तेमाल करते थे अदर शिप का लूटने के लिए। तो भारत को जो इंडियन नेवी है, इसको कहा गया इस शिप को बचाने के लिए। तो ये जब बचाने के लिए गए थे समुद्री पायरेट्स के ऊपर, तो समुद्री पायरेट्स को इन्होंने कहा कि इसको छोड़ दिया जाए, मतलब शिप को छोड़ दे। तो उसने तुरंत इंडिया के जो मार्कोस कमांडो हैं उस पर फायर करना शुरू कर दिए। इंडिया के जब मार्कोस कमांडो पे ये लोग फायर करना शुरू कर दिए, तो ये बदले में अपने डिफेंस में भी जो इंडिया के मार्कोस कमांडो हैं, ये भी फायर करना शुरू कर दिए और इस शिप को अपने कब्जे में ले लिए और पूरे जितने क्रू मेंबर्स नागरिक हैं, उनको आसानी से छुड़ा लिए गए। जो मार्कोस कमांडो हैं इंडियन नेवी के, इस कमांडो को जो अमेरिका के सील कमांडो हैं उसके आधार पर बनाया गया है, उन्हीं के आधार पर इसे बनाया गया है। तो ऐसे में पूरी दुनिया में तारीफ होना शुरू कर दी है इंडियन नेवी की। तो ये जो 28 किलोमीटर दूर था इंडियन तट से, लगभग जो इंडिया का तट है वहाँ से 28 किलोमीटर दूर पर स्थित था। यहाँ देखिए, ये है इंडिया का कोस्ट, इससे 2800 किलोमीटर दूर पर ये स्थित था। वहाँ पर इंडियन नेवी ने ऑपरेशन चलाकर इसको बचाया था, समुद्री लुटेरे से बचाया था। तो आइए समझते हैं कि जो समुद्री लुटेरे बने, जो सोमालिया के पायरेट्स हैं, ये समुद्री लुटेरे आखिर बने क्यों, इनकी कहानी के ऊपर थोड़ा सा फोकस डालते हैं। 1990 के बाद सोमालिया में समुद्री जो लुटेरा है, समुद्र का लूटपाट है, वो ज़्यादा शुरू हो गया। क्यों शुरू हो गया, इसके बारे में समझते हैं। सोमालिया वो मुल्क है जिसके समुद्र में बड़ी तादाद में मछलियाँ रहती थी, यहाँ पर देख सकते हैं। यह है सोमालिया, इसकी है मोगादिशु कैपिटल से राजधानी है इसका। ये अगल बगल जो समुद्री क्षेत्र है, यहाँ भारी मात्रा में मछलियाँ रहती थी। तो इस मछलियों से इनकी अर्थव्यवस्था, मतलब सोमालिया की अर्थव्यवस्था इन मछलियों के कारण ही चलती थी। और फिर इसके बाद तब यहाँ समुद्री लुटेरे का कोई डर नहीं होता था। यहाँ पर लोग जो व्यापार करते थे वो आसानी से करते थे। लेकिन 1990 के दशक आते आते यहाँ पर सिविल वार शुरू हो गया। तो न यहाँ पर नेवी बची, न ही यहाँ की सरकार बची। तो यहाँ के जो लोग मतलब सोमालिया के जो लोग थे, वो छोटी छोटी नावों से अपना समुद्र में हलते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, उससे अपनी आजीविका चलाते थे।
लेकिन एक बार जो विदेशी कंपनी है इनकी नज़र पड़ी, जो सोमालिया का समुद्री क्षेत्र है यहाँ पर उनकी नज़र पड़ी तो वो बड़े बड़े अपने जो मशीन है वो लाकर स्टॉलर लाकर खड़ा करना शुरू कर दिए और मछली भारी मात्रा में पकड़ना शुरू कर दिए। तो जो यहाँ के लोग हैं, सोमालिया के लोग हैं, इनके ऊपर आर्थिक संकट आ गया। जब इनके ऊपर आर्थिक संकट आ गया तो इन्होंने एक योजना बनाई। इन्होंने जो भी भारी भारी शिप आती थी, जब इनकी इकोनॉमी डाउन हो गई, इनके जो खाने की दिक्कत हो गई, इनकी आजीविका संकट हो गया, तो इस शिप को लूटना शुरू कर दिए। तो जो सोमालिया के लोग थे, ये लोग भी जो समुद्री लुटेरे हैं उनका सपोर्ट करना शुरू कर दिए। उनका सपोर्ट इसलिए कर रहे थे कि उन्हें हथियार देने हो, उन्हें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए। 2005 आते आते एक धंधा शुरू हो गया। सोमालिया यानी कि पायरेट स्टॉक एक्सचेंज बना लिया गया इनके द्वारा, कि इसमें जो सोमालिया के लोग हैं इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए कि जो डाकू हैं उन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं हथियार शिप के लिए। वो लोग जो सामान लूटते थे उसमें अपना शेयर देते थे, जितने लोग इन्वेस्ट करते थे उनको शेयर देना शुरू करते थे। तो इस प्रकार से जो समुद्री लुटेरा है, मतलब समुद्र का जो लूटपाट का धंधा है, इस प्रकार से अपने चरम पर पहुंच गया। इस प्रकार से अभियान चलना शुरू कर दिया। 2009-10 की एक रिपोर्ट है, 2009-10 की रिपोर्ट है, जर्मनी की मीडिया की रिपोर्ट है, DW की रिपोर्ट है। इसमें बताया गया था कि 2009-10 में लगभग 42 करोड़ डॉलर्स की फिरौती देना पड़ा, समुद्री लुटेरों को फिरौती देना पड़ा। और धीरे धीरे आते आते समुद्री जो सोमालिया के पायरेट्स हैं, समुद्री लूटपाट इनका बढ़ता चला गया। यहाँ से व्यापार जो अदन की खाड़ी से और रेड सी से होने वाला व्यापार है लगभग 10% तक घट गया। यानी कि 10% से ज़्यादा जो व्यापार हैं वो 10% से ज़्यादा अपना रास्ता ही बदल लिए। 10% यहाँ व्यापार घट गया है, वो अपना रास्ता बदल लिए। रास्ता बदलने के बाद वो दूसरा रास्ता तय कर लिए। तो यहाँ से डाउनफॉल होना शुरू कर दिया। अब इंडियन ओशन में जितने भी शिप को हाईजैक किया जा रहा है समुद्री पायलट्स के द्वारा, इसमें सुरक्षा प्रोवाइड किया जा रहा है इंडियन नेवी के द्वारा। तो उसी में जो मार्कोस कमांडो हैं ये बचाए हैं, अब बहुत सुरक्षित तरीके से बचाए हैं। तो इसमें तारीफ होना शुरू कर दी है, पूरे विश्व में तारीफ होना शुरू कर दिया है जो इंडियन नेवी है। तो आइए जानते हैं इंडियन नेवी की स्थापना और इसकी जो पावर ताकत है ये कैसे बढ़ी, इसके बारे में भी देखने की कोशिश करते हैं। भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी 5 दिसंबर 1612 में। बहुत पुराना है इंडियन नेवी। कैसे इसका एस्टैब्लिश किया गया है इसके बारे में समझते हैं। 5 सितंबर 1612 को हुआ था। तब से गुजरात के स्वाली इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा करने में इसे तैनात किया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो जहाज़ थी उसको सुरक्षा देती थी। उसके बाद पहले भारतीय नौसेना का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी मरीन था। पहले इसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी मरीन नाम था। फिर 1686 में इसका नाम रख दिया गया, बॉम्बे मरीन नाम रख दिया गया। इसका नाम बॉम्बे मरीन रख दिया गया। और 1863 में हर मैजेस्टी इंडियन नेवी इसका नाम रख दिया गया। और वहीं 1892 में रॉयल इंडियन मरीन इसका नाम रखा गया। और 1934 में इसके रॉयल इंडियन मरीन किया गया इसका नाम। जब वहीं 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो इंडियन नेवी से जो रॉयल शब्द था उसे हटा दिया गया, रॉयल शब्द को हटा दिया गया। और फिर उसके बाद यहाँ पर रॉयल शब्द हटा दिया गया। करीब 300 जहाज हो गए थे उस समय, भारत में करीब 300 जहाज हो गए थे। भारतीय नौसेना के INS अरिहंत, INS चक्र न्यूक्लियर पावर से लैस सबमरीन है। इसके अलावा 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, 139 निगरानी जहाज भी हैं। भारत के पास करीब 20,000 सबमरीन है। भारत के पास करीब 20,000 सबमरीन है। तो जो इंडियन नेवी है हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 4 दिसंबर 1971 में भारत के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ट्राइडेंट। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ट्राइडेंट। इसके तहत पाकिस्तान का जो कराची बंदरगाह है, क्योंकि 1971 में भारत पाकिस्तान में वार चल रहा था, वार चलने के कारण ही पाकिस्तान 2 भागों में बंट गया। जो पूर्वी पाकिस्तान था यानी आज का जो बांग्लादेश है वो बांग्लादेश के रूप में इमर्ज हुआ।
तो जो कराची बंदरगाह था पाकिस्तान का, उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ पर देखिए पाकिस्तान का ये है कराची बंदरगाह, ये कराची बंदरगाह है। इंडियन नेवी 4 दिसंबर 1971 को ही सफलतापूर्वक इसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। तब से ही जब 1971 की जो जीत हुई है, उसी के बाद से 4 दिसंबर को हर साल इंडियन नेवी दिवस मनाया जाता है, यानी 4 दिसंबर को इंडियन नेवी दिवस मनाया जाता है। केरल में स्थित जो इंडियन नेवल एकेडमी है, ये एशिया की सबसे बड़ी ट्रेनिंग सेंटर्स है, यानी कि ट्रेनिंग एकेडमी है एशिया की, जो केरल में स्थित है। इसके पास 7 किलोमीटर का एक समुद्र तट है, 7 किलोमीटर का एक समुद्र तट है, जहां इंडियन नेवी को, मतलब कि जो भारतीय नौसेना है, नौसैनिक हैं, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। भारतीय नौसेना का जो मोटो है, मोटो इसका सनो वरुण है, यानी कि इसका अर्थ है वरुण देवता हम पर कृपा करे। यानी भारतीय शास्त्र के अनुसार जो वरुण देवता है उन्हें जल का देवता माना जाता है, भारत में उन्हें जल का देवता माना जाता है। तो ये था इंडियन नेवी की शुरुआत कैसे हुई है, फिर कैसे कैसे पावर बढ़ता गया इंडियन नेवी की। आज इंडियन नेवी जो है वो हिंद महासागर में एक बहुत बड़ी सुरक्षा पिलर बनकर खड़ी है। जितने भी शिप जाते हैं, जो भी इनके दायरे में रहता है, उसको आसानी से छुड़ा लेते हैं। और 1971 में तो इंडियन नेवी का लोहा माना ही गया था, लेकिन अब भी जो इंडियन नेवी है, इसके बारे में पूरी दुनिया इसकी तारीफ करना शुरू कर दी है, क्योंकि जो समुद्री लुटेरे हैं, इससे जो है चाहे इंडियन की चाहे अमेरिका के शिप हो, ब्रिटेन के शिप हो, और भी शिप हैं, इससे सुरक्षित रूप से बचा नहीं पाते थे अपना। लेकिन इंडिया की जो नेवी है, यानी मार्कोस कमांडो है, ये बहुत ही आसानी से उसे बचा लेते हैं। तो ये था इंडियन नेवी के बारे में और मार्कोस कमांडो के बारे में। थैंक यू।